जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का अपने परिवार सरकारी जंग में। तो आप सभी लोग जानते हैं इस जंग सीरीज में आपका हम रीजनिंग से बिल्कुल सभी चैप्टर आपको बेसिक से करा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हमने आपका ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 पूरा करा दिया है। आज आपका ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 रहेगा। ठीक है, तो सभी लोग लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, डेली आपका क्लास कितने बजे चलता है? डेली आपका ये क्लास सुबह 11 बजे क्लास चलता है आपका। ठीक है, डेली क्लास लीजिए। जिनको भी बेसिक से पढ़ना है, ठीक है, एसएससी जीडी के आपके 20 क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे जाते हैं। लगभग आपको सभी चैप्टर कंप्लीट करा दिया गया अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको अच्छे तरीके से सारे चैप्टर समझ में आए हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए हैं, ये भी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। ठीक है, तो पार्ट 1 जो नहीं देखे हैं ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 आप लोग जाके देख लीजिए, तभी आपको पार्ट 2 अच्छे समझ में आने वाला है। ठीक है, तो देखिए आज के क्लास का ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक है, आज के क्लास का ये आपका पहला क्वेश्चन है। सभी लोग ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले आपका पार्ट 1 में बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको अच्छे से बताया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या दिया है आपका। देखिए, कभी भी क्वेश्चन देख के घबराइए मत। ब्लड रिलेशन का एक चैप्टर आपका समझ लीजिए ऐसा चैप्टर है जो आप जब सीखते हैं तब आपको कठिन लगता है, लेकिन जब एक बार आप सीख जाते हो उसके बाद सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन आपको यही लगता है ब्लड रिलेशन का, कि अगर ये क्वेश्चन आया तो हमारा 1 नंबर फिक्स हो गया। ठीक है, लेकिन समझने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ठीक है, और अगर आप पहली बार ब्लड रिलेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। बहुत ज्यादा दिक्कत का मतलब यह है कि आप 1 से 2 बार रिवीजन करिए उसका। ठीक है, जैसे आपको पार्ट 1 बता दिया गया, तो आप पार्ट 1 पढ़िए। जो भी क्लास आपका दिया गया है, जो भी आपको क्लास कराया गया उसको पढ़िए। उसके बाद आपको प्रैक्टिस में क्वेश्चन टेलीग्राम पे भेजा गया। ठीक है, वही क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे भेजा गया, आप वहां से प्रैक्टिस करिए। एक से दो बार अपने से प्रैक्टिस कर लीजिए, 1-2 बार क्लास ले लीजिए। ठीक है, तब आपका ब्लड रिलेशन अच्छे से चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं सिर्फ आपका देख के कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसा थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होने वाला है। ठीक है, जब तक आप अपने से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप अपने से भी जरूर प्रैक्टिस किया करिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपका क्या दिया है। दिया आपका, एक आदमी ने एक महिला से कहा। ध्यान से पढ़िएगा, एक एक पॉइंट। जैसे आप क्वेश्चन पूरा मत पढ़ने जाइए, पूरा पढ़ के आप तुरंत कर ले, ऐसा नहीं हो पाएगा आपका ब्लड रिलेशन में। ठीक है, इसमें उलटफेर किया गया रहता है। एक एक पॉइंट पढ़िए और एक एक पॉइंट जैसे जैसे पढ़ते जाइए वैसे वैसे करते जाइए। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका। दिया, एक आदमी ने एक महिला से कहा। एक आदमी ने किससे कहा? एक महिला से कहा। किससे कहा? एक महिला से कहा। ये आपका क्या हो गई? महिला हो गई। इससे एक आदमी ने कहा। कौन कहा? एक आदमी ने इससे कहा। क्या कहा? तुम्हारी माँ की, मतलब इसके माँ, इसकी माँ ये हो गई। इसकी माँ के ससुर, इसकी माँ के ससुर। और इसकी माँ के ससुर कौन होंगे? जो इसकी माँ के पति का पिता होंगे, तभी ना इसके ससुर लगेंगे। इसकी माँ के ससुर कौन लगेंगे? इसकी माँ के ससुर कौन लगेंगे? इसकी माँ के पति, इसकी माँ के पति के जो पिता होंगे, जो पिता होंगे, क्या होंगे? जो पिता होंगे, इसके क्या लगेंगे? इसके ससुर लगेंगे। क्या लगेंगे? अब इसके किससे रिलेशन बन गया? इनका इससे किसका रिलेशन बन गया? इनका इससे ससुर का रिलेशन बन गया। किससे रिलेशन बन गया? ससुर का। देखिए, तुम्हारी माँ के, महिला के माँ के ससुर, महिला के माँ के ससुर। ठीक है, तुम्हारी महिला के, इसने बोला ना, देखिए क्या बोला है? बोला है तुम्हारी माँ के, तुम महिला से बोला तुम्हारी माँ के ससुर। तुम्हारी माँ के ये क्या लगेंगे? ये ससुर लगेंगे। किस तरह लगेंगे? तुम्हारी माँ के पति। ठीक है, तुम्हारी माँ के पति के पिता जो होंगे क्या लगेंगे? ससुर लगेंगे। देखिए फिर क्या बोला है? वह आदमी उस महिला से कैसे संबंधित रहेगा? मतलब ये जो महिला है इस आदमी से किस प्रकार संबंधित रहेगा? इस आदमी से आपका किस प्रकार संबंधित रहेगा, यही पूछा है आपका। यही क्या है? पूछा है। यही दिया ना आपका। और नहीं सॉरी, यहाँ पे भी देखिए एक पॉइंट और दिया है। तुम्हारी माँ के ससुर मेरे पिता है। तुम्हारी माँ के ससुर मेरे क्या है? पिता है। मतलब मेरे पिता, और मैं इकलौता वारिस हूँ, और मैं उनका, देखिए क्या दिया है, और मैं इकलौता बेटा हूँ। ये इसका बेटा है। इसके ससुर का क्या है? इसके ससुर का, इसकी माँ के ससुर का बेटा है। इसके माँ के ससुर का कौन है? बेटा है। ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। इसके माँ के ससुर का बेटा, और इसके माँ के जो ससुर होंगे, इसके माँ के ससुर का इकलौता बेटा, इसके क्या लगेंगे? बताइए आप। इसकी माँ के, मान लीजिए आपकी माँ है, उनके ससुर जो लोग होंगे वो आपके बाबा लगेंगे। उनका इकलौता पुत्र आपके क्या लगेंगे?
बताइए, मतलब इससे रिलेशन पूछा है, इनसे इससे, इसका इकलौता वारिस मैं हूँ और इसका इस महिला के इसके माँ के पति से कैसा रिलेशन होगा। ये जो माँ और ये जो इसका पति है, माँ के पति ये आपस में पति पत्नी होंगे। तो अगर ये इसकी माँ है तो ये इसका क्या लगेगा, पिता लगेगा। क्या लगेगा, पिता लगेगा। और पिता आपके ऑप्शन कौन सा दिया है, कौन सा ऑप्शन आपका पिता दिया है, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया पिता, यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो बी वाला आपका ऑप्शन दिया पिता, बी वाला ही आपका राइट आंसर होगा। नहीं समझ में आया ना, कोई बात नहीं समझ में आएगा, पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम सहना पड़ेगा। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक बार क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद एक बार मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, एक बार मैं फिर समझाऊंगा, जब तक आपको नहीं आ जाता तब तक समझाऊंगा। ठीक है, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको अच्छे समझ में आने वाला है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन लोगों को हवा नहीं लगती, जैसे एसएससी जीडी में ऐसा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे, आपको एक एक पॉइंट में समझाने का प्रयास करूंगा, आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जो पार्ट 1 पढ़े होंगे उनको अच्छे तरीके से थोड़ा सा उनको जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, जो लोग पार्ट 1 पढ़े होंगे उनको तो समझ लीजिए 80% समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं 100% इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि ये टाइप थोड़ा सा अलग है आपका, पार्ट 1 में आपको अलग टाइप कराया गया है, ये टाइप आपका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा, क्वेश्चन नोट करिए, एक बार मैं आपको फिर से समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद एक बार मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। नोट करिए सभी लोग क्वेश्चन, जो बी वाला आपका ऑप्शन पिता दिया है, यही बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, एक बार नोट करिए, उसके बाद मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। नोट करिए, सभी लोग क्वेश्चन को नोट करेंगे, और जो भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब आपका इसी तरह आपके एग्जाम में पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, और आपको प्रैक्टिस के रूप में भी क्वेश्चन दिया जाता है टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम चैनल सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। नोट हो गया ये आपका क्वेश्चन, सभी लोग नोट कर लिए हैं। और जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, इस क्वेश्चन का सारा जब इस क्वेश्चन का जो भी क्वेश्चन कराया जाएगा आपको, इस सारे क्वेश्चन का आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलने वाला है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, सरकारी जंग। ठीक है, या टेलीग्राम पे भी आप सर्च करेंगे सरकारी जंग तो आ जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, डिस्क्रिप्शन से ही आप कर लीजिए। ठीक है, नोट करिए क्वेश्चन को। हो गया आपका, सभी का हो गया, हो गया तो अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सभी लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे और प्रयास करेंगे लगाने का। अगला क्वेश्चन देखिए और प्रयास करिए लगाने का, अपने से प्रयास करिए। देखिए मैं आपको फिर से समझाऊंगा। ठीक है, अभी फिर से आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप, आपको फिर से भी समझाऊंगा क्वेश्चन को। ठीक है, क्या आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन जो आपका पहला वाला क्वेश्चन है फिर से रिपीट किया जाए? बताइए, आपको पहला वाला क्वेश्चन फिर से मैं बना दूं आकृति, आप एक बार तो देख लिए, आपको दूसरा क्वेश्चन ना करके आपको पहला वाला क्वेश्चन फिर से करा दिया जाए। ठीक है, तो फिर से वही देखिए, फिर से देखिए, जब तक आपको नहीं आ जाता तब तक मैं आपको बताऊंगा, जरूर आएगा आपको। ठीक है, जरूर आएगा क्वेश्चन, यही क्वेश्चन जो आपको अभी बताया गया फिर से वही बता रहा हूं, और फिगर आपको फिर से बना रहा हूं, फिर से आप मेरे साथ साथ बनाते रहिए, आप भी बनाइए और मैं भी बना रहा हूं। ठीक है, देखिए क्या बोला है, बोला है वही क्वेश्चन देखेंगे हम। ठीक है, जब तक आपको ना आ जाए तब तक हम रिपीट करते रहेंगे, आपको समझाने का प्रयास करते रहेंगे, और आ जाएगा, आज ही आपको आएगा, इसी टाइम आएगा। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका, दिया एक, आपकी बार थोड़ा सा फास्ट करेंगे, थोड़ा सा फास्ट करेंगे। देखिए क्या दिया है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी था एक महिला से कहा, महिला को आप डिनोट करिए, महिला से क्या कहा, महिला से कहा तुम्हारी माँ के, इसकी माँ ये हो गई, तुम्हारी माँ के ससुर, मतलब इसके ससुर को, तुम्हारी माँ के ससुर कौन लगेंगे, तुम्हारी माँ के ससुर कौन लगेंगे, तुम्हारे पिता के जो पिता होंगे, तुम्हारे पिता के जो पिता होंगे वो तुम्हारी माँ के क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे। तो ये क्या हो गया, ये इसका पति हो गया, क्या हो गया, इसका पति हो गया, इसके पति का जो पिता होंगे, इसके पति के जो पिता होंगे क्या कहलाएंगे, इसके ससुर कहलाएंगे, इसके पति के जो पिता होंगे क्या कहलाएंगे, ससुर कहलाएंगे। ठीक है, क्या कहलाएंगे, ससुर कहलाएंगे। और ये देखिए आपका क्या है, ये वही महिला है, ये वही महिला है, और इस महिला की कौन है, ये माँ है। अगर इस महिला की ये माँ है तो ये कौन होगा,
ये पिता होगा। क्या होगा? पिता होगा। आपके जो आपके माँ के जो पति होंगे क्या लगेंगे? आपके पिता ही लगेंगे ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन पिता दिया है? बी वाला जो आपका ऑप्शन पिता दिया है, यही बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना आपको? नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आएगा, मैं आपको खुद बता रहा हूँ, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम सहना पड़ेगा अगर आप ब्लड एडिशन का चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, आप डेली क्लास लीजिए, 2 से 3 दिन क्लास लीजिए, ब्लड रिलेशन का आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहली बार सबको परेशानी होती है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे दूसरा वाला। ये तो आपका पहला वाला ही हम कराए थे अभी, ठीक है। दूसरा वाला देखेंगे, दूसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। दूसरा वाला देखिए आपका क्वेश्चन का क्या दिया आपका, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया आपका रोशनी बाजार में एक व्यक्ति से मिली। कौन? रोशनी जो है आपका, रोशनी बाजार में एक व्यक्ति से मिली जो उसकी माँ के, ध्यान से देखिएगा, रोशनी बाजार में एक व्यक्ति से मिली। किससे मिली? एक व्यक्ति से मिली जो उसकी माँ के, मतलब रोशनी के माँ के, जो उसकी माँ की। यहाँ कौन हो गई? रोशनी हो गई। कौन हो गई? यहाँ पे रोशनी हो गई, रोशनी के माँ के। ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे क्वेश्चन में आपका कह रहा है बस वैसे करते जाइए। क्या कह रहा है? जो उसकी माँ के, मतलब रोशनी के माँ की। ये क्या हो गई? रोशनी की माँ हो गई। रोशनी के माँ के पिता, रोशनी के माँ के पिता, माँ के पिता, पिता इससे एक ऊपर होंगे तो ये आपका क्या हो गया? पिता हो गया। रोशनी के माँ के पिता हो गए। देखिए जब आपका एक पीढ़ी ऊपर होता है, जैसे रोशनी का क्या है, अगर बहन दिया रहता है या भाई दिया रहता तो हम सामने ही लिखते क्योंकि ये इसके ही पीढ़ी में आ रहा है, ठीक है। अगर आपका क्या दिया रहता, अगर आपका माँ दिया मतलब वो आपसे एक पीढ़ी ऊपर है तो हम देखिए इससे ऊपर लिखिए, और इसके माँ के पिता देंगे, इसके माँ के पिता इससे एक पीढ़ी ऊपर होंगे, ठीक है। तो इसको एक पीढ़ी ऊपर कर दिया गया। अगर यही रोशनी का पुत्र दिया रहता तो रोशनी से एक पीढ़ी नीचे आता तो हम क्या करते? इसको नीचे करते, ठीक है। इस रोशनी से नीचे हम उसको लिखते। रोशनी के माँ दिया तो यहाँ पे लिखिए, और माँ के पिता दिया तो पिता को एक ऊपर लिखे, ठीक है। अब देखिए क्या दिया आपका? पिता की पत्नी का, पिता के पत्नी का, ध्यान से देखिएगा, रोशनी के माँ के, देखिए जो उसकी माँ के पिता के पत्नी का, मतलब इसके पत्नी का, इसके पत्नी का, पत्नी दिया ना, इसके पत्नी का, इसके पत्नी का दिया मतलब इसके सामने ही रहेगा क्योंकि ये इसके ही पीढ़ी में रहेगी, ठीक है। इसके पत्नी का, और इसके माँ के पिता की आपका इसकी पत्नी अगर लगेंगी तो ये समझ लीजिए इसकी माँ हो गई, ये इसकी माँ हो गई, ठीक है, मतलब माँ की माँ हो गई। फिर देखिए क्या दिया है? पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है। कौन है? इकलौता पुत्र है। इकलौता क्या है? इकलौता पुत्र है। तो पत्नी के पुत्र हुआ, और ये इसकी माँ की माँ थी, इसकी माँ की, अगर ये पिता है, पिता की पत्नी है तो मतलब माँ की कौन लगेंगी? ये माँ की, ये माँ लगेंगी, ठीक है। और माँ की माँ के पुत्र जो लगेंगे क्या लगेंगे? इसके, देखिए एक ही प्रकार का बन रहा है ना, देखिए इससे एक नीचे आया, एक ही प्रकार का बन रहा है। क्या रिलेशन बन रहा है? भाई बहन का रिलेशन बन रहा है। क्या रिलेशन बन रहा है? ध्यान से देखेंगे तो यहाँ भाई बहन का रिलेशन बन रहा है। किसके? किससे से? इसकी माँ के, और इसकी माँ के पिता के पत्नी का पुत्र, ठीक है। इसका क्या लगेगा? भाई लगेगा ना, इसका भाई लगेगा। क्या लगेगा? भाई लगेगा। और देखिए क्या दिया है? पूछा क्या? उस व्यक्ति की पत्नी का रोशनी से क्या संबंध है? इस व्यक्ति का, इसी व्यक्ति का, इस व्यक्ति का रोशनी से क्या संबंध है? इस व्यक्ति का रोशनी से क्या संबंध है? ध्यान से देखिएगा, रोशनी की माँ है और रोशनी की माँ के भाई, रोशनी की माँ के भाई, यही दिया ना। उस व्यक्ति की पत्नी दिया है, ध्यान से देखेंगे, उस व्यक्ति से रिलेशन नहीं दिया है, आगे भी दिया है उस व्यक्ति, इस व्यक्ति की पत्नी, इस व्यक्ति की पत्नी, इस व्यक्ति की पत्नी यहां पे हो जाएगा आपका, इस व्यक्ति की पत्नी, इस व्यक्ति की क्या है? पत्नी हो गई, इस व्यक्ति की पत्नी है, ठीक है। इस व्यक्ति की पत्नी, इस व्यक्ति की पत्नी का रोशनी से क्या संबंध होगा? अब पहले हम व्यक्ति का देख लेते हैं, उसके बाद आपका व्यक्ति का पत्नी से देख लेंगे, ठीक है। अगर देखेंगे ये व्यक्ति क्या लगेगा इसका? रोशनी का, रोशनी के माँ के भाई है ये रोशनी के माँ के भाई है, ये रोशनी के माँ के, जैसे आपकी माँ के जो भाई लगेंगे वो क्या लगेंगे? वो आपके क्या लगेंगे? बताइए, आप अपने से सोच के बताइए। आपकी माँ के भाई आपके क्या लगेंगे? मामा लगेंगे। क्या लगेंगे? आपकी माँ के भाई क्या लगेंगे? आपके मामा लगेंगे, ठीक है। और आपके मामा की पत्नी, मामा की पत्नी, यही दिया ना, आपकी मामा की पत्नी आपके क्या लगेंगी? आपकी मामा की पत्नी आपके क्या लगेंगी? मामी लगेंगी,
क्या लगेंगी? आपकी मामा की पत्नी आपके क्या लगेंगी? मामी लगेंगी। मामी कौन सा आपका ऑप्शन दिया है? देखिए ए ऑप्शन आपका बहन, बी ऑप्शन आपका मामी दिया है, बी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्या दिया है? मामी दिया है। सी ऑप्शन आपका माँ दिया था, डी ऑप्शन आपका पुत्र दिया था, लेकिन क्या लगेगा? मामी लगेगा। क्या लगेगा? मामी लगेगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको? ये मैं जरूर कह सकता हूं कि आपको अभी भी बहुत डाउट होगा कि नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा अगर पहली बार पढ़ेंगे, लेकिन आपको क्या करना, छोड़ना नहीं है इसको, छोड़ना नहीं है इसको, एक एक पॉइंट ध्यान में देना है, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यहाँ से जाके आप दूसरी जगह पढ़ लेंगे आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, आपको नहीं समझ में आ जा, पहली बार पढ़ने से आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन अगर आप उसी में लगे रहेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप उसी में लगे रहेंगे, 2 से 3 दिन क्लास लीजिए ब्लड रिलेशन का, देख लीजिएगा, फिर आपको ना समझ में आए फिर कहिएगा। बस आप 2 से 3 दिन क्लास लीजिए, ना समझ में आए तो फिर कहिएगा। एक एक पॉइंट आप समझने का प्रयास करिए। जैसे आपका एक पॉइंट समझ में आ गया, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन में एक पॉइंट और समझ में आ गया, फिर उसके अगले क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट और समझ में आ गया। ठीक है, इसी प्रकार आपको अच्छे समझ में आ जाना है। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, बस डेली क्लास लीजिए। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता ही है। ठीक है, नोट करेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नोट करिए। आपको थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम लग रहा होगा, ठीक है, थोड़ा सा नॉइज है। ठीक है, नोट करेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नोट करिए, उसके बाद एक बार आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे हम। ठीक है, एक बार फिर से आपको समझाने का प्रयास करेंगे हम। नोट कर लिए सभी लोग? फिर से एक बार देखिए, एक बार आप फिर से देखिए, क्वेश्चन को नहीं मिटा रहा हूं, यहीं से समझाने दे रहा हूं। ठीक है, यहीं से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, देखिए क्या दिया आपका, क्या दिया है आपका, दिया है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर से क्वेश्चन पढ़िए और फिगर बनाइए अपने से, क्वेश्चन को पढ़िए और फिगर बनाइए अपने से। ठीक है, क्या दिया देखिए, यह रोशनी बाजार में एक व्यक्ति से मिली, एक व्यक्ति से मिली जो उसकी माँ के देखिए, जो उसकी माँ के पिता, उसकी माँ के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है। क्या है? इकलौता पुत्र है। अगर ये इकलौता पुत्र हुआ और ये क्या है? उसकी माँ है। ठीक है, देखेंगे दोनों समान में ही आ रहे हैं, और ये क्या लगेंगे? अगर आपकी माँ के पिता की पत्नी, आपकी माँ के पिता की पत्नी क्या लगेगी? आपकी माँ की माँ लगेंगी। आपकी माँ की माँ का जो पुत्र है क्या लगेगा? भाई लगेगा। क्या लगेगा? भाई लगेगा। ठीक है, और आपकी माँ के भाई आपके क्या लगेंगे? रोशनी की माँ के भाई क्या लगेंगे? उसका मामा लगेगा। क्या लगेगा? मामा लगेगा, मामा लगेगा। और मामा की पत्नी क्या लगेंगी? मामी लगेंगी। तो बी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा मामी, बी वाला ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको? देखिए एक एक पॉइंट समझने का प्रयास करिए। ठीक है, एक एक पॉइंट आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आप डेली क्लास लीजिए। नोट कर लिए सभी लोग? नहीं नोट किए? जो लोग नहीं नोट किए नोट कर लीजिए। और आपको सारा क्वेश्चन हम पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, टेलीग्राम पे सारा क्वेश्चन आपको भेजा जा रहा है। सभी लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक बार क्लास लेने के बाद एक बार वहाँ जाके एक बार अपने से जरूर प्रैक्टिस करिएगा। अपने से आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 से 4 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा इस क्लास में। ठीक है, बस 3 से 4 क्वेश्चन। और 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब अगर 4 क्लास आपको 4-5 क्लास में आपका ब्लड रिलेशन का मैं चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, और अगर एक क्लास में आप 4 क्वेश्चन मानिए तो 4 क्लास में आपको 16 क्वेश्चन होगा। लगभग 16 से 17 क्वेश्चन में 16 क्वेश्चन आप मान सकते हैं। 16 क्वेश्चन में आपको ब्लड रिलेशन का पूरा चैप्टर मैं आपको कंप्लीट करा दे रहा हूँ। तो 16 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। 16 क्वेश्चन तो आप आराम ही से कर सकते हैं ना। तो आपको सिर्फ 16 क्वेश्चन ही कराया जा रहा है। और देखिए आज की क्लास का भी ये दूसरा ही क्वेश्चन है आपका। क्यों दूसरा क्वेश्चन है? टाइम आपका लगभग 15-17 मिनट हो गए होंगे, क्योंकि आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल बेसिक से समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं और आपको समझ में आएगा। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि हमको नहीं समझ में आने वाला है। आपको समझ में आएगा और आप आराम से क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप डेली क्लास ले रहे हो तो, डेली समझने का प्रयास कर रहे हो तो, या वैसे ही बस देखते चले जा रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आने वाला है। बस देखते ही चले जाते हैं। ठीक है, वो वही एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं जो डेली अपना रेगुलर कुछ भी करते हो। वही बात कही जाती है कि जो आप डेली काम करते हैं उसी में आपका आगे बढ़ते हैं।
तो आप डेली अगर पढ़ रहे हैं तो आगे बढ़ेंगे। एक दिन पढ़ रहे हैं, एक दिन छोड़ दे रहे हैं, फिर एक दिन पढ़ रहे हैं, फिर एक दिन छोड़ दे रहे हैं, तो कैसे आगे बढ़ेंगे आप लोग? ठीक है, तो डेली क्लास लीजिए। डेली आपका सुबह 11 बजे क्लास चलता है ये आपका। डेली पढ़िए, डेली प्रैक्टिस करिए। आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए फिर क्लास देख लिया करिए। ठीक है, आपको जो टेलीग्राम पे क्वेश्चन भेजा जाता है उसका सोल्यूशन आपको नहीं दिया जाता है। यही क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे दिया जाएगा, आप अपने से प्रयास करिएगा। और जब जहाँ ना नहीं आ रहा है आपको, फिर आप क्लास देख लीजिए कि कहाँ हमारा मिस्टेक हुआ है। ठीक है, इस प्रकार आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे और प्रयास करेंगे लगाने का। क्या दिया अगला क्वेश्चन? दिया एक आदमी की ओर इशारा करते हुए। क्या दिया आपका? एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। ध्यान से देखिएगा ध्यान से। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसका भाई मतलब एक आदमी था, आदमी की तरफ क्या किया? इशारा किया। आदमी का भाई, ध्यान से देखिएगा, आदमी का भाई, उसका भाई, आदमी का भाई, उसका भाई, आदमी का भाई, उसका भाई मेरी माँ की, उसका भाई जो है मेरी माँ की, मतलब किसकी माँ की? एक आदमी की इशारा करते हुए एक महिला ने कहा। किसने कहा है? महिला ने कहा, मतलब महिला की माँ की, मतलब महिला कहा ना, मेरी माँ की। महिला नहीं कहा ना, तो मेरी माँ की मतलब महिला के माँ की। यहाँ हो गया महिला की माँ हो गई। कौन होगी? महिला की माँ हो गई। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कौन हुआ? महिला की माँ हुई। ठीक है, उसका भाई मेरी माँ की। यहाँ पे आप इसको अभी रहने दीजिए, अभी आप इसको यहीं पे रहने दीजिए। क्या दिया? महिला की माँ की। फिर देखिए, महिला की, उसका भाई मेरी माँ की एकमात्र बेटी। मेरी माँ की एकमात्र बेटी कौन होगी? मेरी माँ की एकमात्र बेटी कौन होगी? मैं ही रहूंगी, यही महिला ही होगी। आपके पिता का एकमात्र पुत्र आप ही होंगे ना। अगर एक ही दिया है आपका तो आप ही होंगे, और यही है आपका एक ही दिया है कि मेरी माँ के एकमात्र पुत्री, वो भी एक खुद होगी पुत्री। मेरी माँ की एकमात्र बेटी, मतलब यही के पति, मतलब इस महिला के ही पति, इस महिला के ही पति, इस महिला के ही पति, इस महिला के ही पति के बेटे का। ध्यान से देखिएगा, के बेटे का, पति के बेटे का। यहाँ कौन? या आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ना, के बेटे का, एक नीचे होगा, इसके बेटे का। यहाँ पे कौन हो गया? बेटा हो गया। कौन हो गया यहाँ पे? इसका बेटा होगा। के बेटे का पिता है। इस बेटे का पिता कौन है? इस बेटे का पिता कौन है? यही है इसका पिता। इस बेटे का पिता कौन है? इस बेटे का पिता तो यही है ना, क्योंकि क्या दिया है? महिला के पति का ये बेटा है, और इस बेटे का जो पति है, इस बेटे का जो पिता है, देखिए यही दिया ना आपका, महिला के पति का, महिला के पति का पुत्र, महिला के पिता का बेटा, महिला के पति का, देखिए महिला के पति का बेटा। यहां तक समझ में आया ना? महिला के, यही आपका मेन पॉइंट है, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, यही आपका मेन पॉइंट है, महिला के पति का बेटा। देखिए क्वेश्चन में दिया है ना, एकमात्र बेटी के पति के बेटे का, पति के बेटे का पिता, पति के बेटे का पिता कौन होगा? यही पति होगा, यही होगा, का पिता है, का पिता है। और कौन है? यही भाई है। कौन है? भाई है यही, मतलब यही भाई के स्थान पे क्या रहेगा? यही भाई के स्थान पे पति रहेगा। क्या रहेगा? यही भाई के स्थान पे क्या है? इसका भाई के स्थान में पति है। यही दिया ना क्वेश्चन में। अब पूरा क्वेश्चन पढ़िए, देखिए। एक आदमी को इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, उसका भाई मेरी माँ की इकलौती बेटी के पति के बेटे का पिता है। पति के बेटे का पिता है। कौन? इसका भाई, मतलब यही जो है, यही जो पति है, इसका भाई है। किसका भाई है? आदमी का क्या है? आदमी का भाई है, मतलब जो आपका भाई दिया है, भाई यही आपका आदमी का भाई है, आदमी का भाई है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है? महिला के पति से आदमी से क्या संबंध है? महिला का पति, ये है, महिला के पति से आदमी से क्या संबंध है? आप लोग खुद बताएंगे, महिला का पति से आदमी से क्या संबंध है?
बताइए, महिला के पति से आदमी का क्या संबंध है? ये दोनों आपस में क्या हैं? भाई हैं। क्या हैं? भाई हैं। और भाई आपका कौन सा ऑप्शन दिया है? देखिए सभी लोग, भाई आपका कौन सा ऑप्शन दिया है? बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया है, क्या दिया है? भाई। यही बी वाला आपका ऑप्शन भाई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया भाई, यही भाई राइट आंसर होगा। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया फिर से मैं बताने का प्रयास करूंगा, फिर से बताऊंगा आपको, फिर से रिवीजन कराऊंगा आपको, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बार बार मेरे ये कहने पे आपका कॉन्फिडेंस लो ही होगा कि आप अगर पहली बार ब्लड रिलेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सारा क्वेश्चन नोट कर रहे हैं, फिर प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो आपको जरूर आ जाएगा। ठीक है, तो नोट करिए, क्वेश्चन को नोट करिए। यहाँ आपको अच्छे से दिख नहीं रहा था, ये आपको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, इतना नोट करिए। फिगर ध्यान में, आपको मेन चीज फिगर ही रहता है, फिगर के अनुसार ही आपको बताना रहता है क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप फिगर ध्यान में रखिए, देखिए फिगर ध्यान में रखिए। उसके बाद यही क्वेश्चन मैं आपको फिर से भिजवा दे रहा हूँ, सिर्फ क्वेश्चन का फोटो। ठीक है, सिर्फ क्वेश्चन को आपको भिजवा दे रहा हूँ टेलीग्राम पे, वहीं से भी आप नोट कर सकते हैं, वहां से भी आप नोट कर सकते हैं, या वहां से आप प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन देख के। ठीक है, वहां से आप क्वेश्चन देख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सारा क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पे मिलने वाला है। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग, क्वेश्चन नोट करिए। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। एक बार मैं अभी आपको फिर से समझा दे रहा हूं, एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं। ठीक है, और कुछ जानकारी भी आपको दे रहा हूं कि आप और कैसे किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, और किस प्रकार आप कैसे आप कर सकते हैं वो भी आपको मैं बता दे रहा हूं। पहले आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए और एक बार मैं आपको फिर से इसको समझा दूंगा। क्वेश्चन नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नोट करेंगे सभी लोग। और आपको पता है, आपको लास्ट में होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाता है, आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया जाता है, तो होमवर्क के क्वेश्चन का आप लोग जरूर कमेंट करके आंसर दिया करिए। ठीक है, आप लोग होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर बहुत लोग दे रहे हैं, बहुत लोग होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे साहिल यादव हुआ और छोटू बाबू हुआ। छोटू बाबू जो पिंटू है, पिंटू जी के नाम से कोई है, वो भी डेली होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं, और 2-3 लोग हैं। ठीक है, तो आप लोग भी जरूर प्रयास किया करिए आंसर देने का होमवर्क का। होमवर्क के क्वेश्चन आपको वही दिए जाते हैं जो आपको पिछला चैप्टर पढ़ाया गया है। ठीक है, अगर आप डेली होमवर्क के ही क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका पिछला जो भी पढ़ाया गया है आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आपका रिवीजन आराम से हो जाएगा। ये क्वेश्चन नोट कर लिए आप लोग। फिर देखिए, अब मैं आपको समझा दूं एक बार फिर से, एक बार मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूं। ठीक है, क्या दिया देखिए, दिया एक आदमी की ओर इशारा करते हुए, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, इस महिला ने कहा, क्या कहा? एक महिला ने कहा उसका भाई, इस आदमी का मतलब इस आदमी का भाई, इस आदमी का भाई मेरी माँ के इकलौती बेटी, मतलब मेरी माँ की इकलौती बेटी यही होगी, के पति का बेटा, मेरे मतलब इसके पति का बेटा। देखिए उसके बाद क्या दिया है, एकमात्र बेटी के पति के बेटे का पिता, यही पति होगा, पति के बेटे का पिता, इसका क्या है? इसका भाई है, इसी का भाई है। यही दिया आपका क्वेश्चन में ना, दिया आपका एकमात्र बेटी के पति के बेटे का पिता है, और पिता कौन है? इसका भाई है, मतलब यही भाई के स्थान पे क्या रहेगा? यही इसका पति रहेगा। तो यही आदमी और पति का क्या रिलेशन बनेगा? भाई का रिलेशन बनेगा। बी वाला जो आपका ऑप्शन दिया भाई, यही बी वाला आपका ऑप्शन भाई राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका भाई दिया यही आपका आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया ना आपको? थोड़ा समझने में आपको प्रॉब्लम होगा, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन आप 2 से 3 दिन क्लास लीजिए, आपको रिवीजन कराया जाएगा। ठीक है, आपको रिवीजन कराया जाएगा, देख लीजिएगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम सहना है, सारे चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में, अगर जिसको ये समझ में आ गया, समझ लीजिए उसके 1-2 नंबर हर एग्जाम में पक्के हैं। ठीक है, समझ लीजिए ये क्वेश्चन आपका गलत होता ही नहीं अगर एक बार आपको समझ में आ गया। अगर एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर ऐसा क्वेश्चन आपका गलत होता ही नहीं। ये क्वेश्चन समझ लीजिए आपको बेनिफिट ही हमेशा देता चला जाएगा, इसको रिवीजन भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर एक बार अच्छे समझ में आ गया। ठीक है, देखिए उसके बाद अब मैं आपको क्या कर रहा हूँ, आज आपका क्लास थोड़ा छोटा ही रहने वाला। ठीक है,
अब मैं होमवर्क के रूप में क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। सभी लोग इस होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर करिएगा, सभी लोग आंसर करिएगा होमवर्क के क्वेश्चन को। और इस होमवर्क का क्वेश्चन वही रहेगा जो आपको पीछे चैप्टर पढ़ाया गया है, जो आपको पीछे चैप्टर पढ़ाया गया है होमवर्क का क्वेश्चन आपको वही रहने वाला है, ठीक है। और जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है, जो भी जहां नहीं समझ में आ रहा है, आप स्क्रीनशॉट करके वहां पे आप भेज सकते हैं, ठीक है। आप देखिए आपके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया गया ना, तो व्हाट्सएप पे भेजिएगा आप लोग कि हाँ सर यहाँ हमको पॉइंट नहीं समझ में आया, ठीक है। जैसे मैं आप यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, तो जहाँ ना समझ में आए कि जैसे यहाँ सर नहीं समझ में आया, उसको स्टॉप करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, व्हाट्सएप पे भेजिए। आपको व्हाट्सएप पे अच्छे से समझाया जाएगा, कॉल करके समझाया जाएगा, ठीक है। आपको कॉल करके व्हाट्सएप पे फोटो सेंड करिए, कॉल करके अच्छे से समझाया जाएगा, या अगर आपको मैसेज के अनुसार समझ में आ गया तो मैसेज के अनुसार समझाया जाएगा, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, सारे क्वेश्चन आपको पीडीएफ के रूप में टेलीग्राम पे मिलने वाला है, ठीक है। अब मैं आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सरकारी जंग को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली क्लास लीजिए, ठीक है। डेली क्लास लीजिए। इस होमवर्क का क्वेश्चन देखिए आपका क्या रहेगा। होमवर्क का क्वेश्चन मान लीजिए आपका 25 जो है आपका 25 जो है आपका किससे रिलेटेड है? 25 जो है आपका 132 से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है आपका? 25 जो आपका 132 से रिलेटेड है। तो आपका क्वेश्चन पूछा है 25 जो आपका 132 से रिलेटेड है, तो आपका पूछा है 14 आपका किससे रिलेटेड रहेगा? तो आपका 14 किससे रिलेटेड रहेगा? 25 जो है आपका 132 से रिलेटेड है। 25 जो आपका 132 से रिलेटेड है, तो 14 आपका किससे रिलेटेड रहेगा? सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ए ऑप्शन जो आपका रहेगा, ए ऑप्शन जो आपका रहेगा 201, ठीक है। बी जो आपका ऑप्शन रहेगा 200, ठीक है। सी जो आपका ऑप्शन रहेगा, सी ऑप्शन आप मान लीजिए 202। डी ऑप्शन आप मान लीजिए कोई नहीं, डी ऑप्शन आप मान लीजिए कोई नहीं, ठीक है। डी ऑप्शन आप मान लीजिए कोई नहीं। तो सभी लोग इस होमवर्क का क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए होगा कि बी होगा कि सी होगा। अगर ए बी सी में से आपका कोई कुछ दूसरा ही आ रहा है तो आप डी ऑप्शन करिएगा, ठीक है। तो आज आपका क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको अच्छे तरीके से जो भी पढ़ाया गया एक एक पॉइंट आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया फिर से मैं आपको यही बताऊंगा, फिर से आपको समझाऊंगा जब तक आपको अच्छे तरीके से ना समझ में आ जाए, ठीक है। और अगर आप पहली बार ब्लड रिलेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप डेली क्लास ले रहे हैं तो आपको जरूर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं, पार्ट 1 आप लोग जरूर जाके देखिए। पार्ट 1 में ही आपको अच्छे तरीके से एकदम बिल्कुल बेसिक से बताया गया है। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 2 आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, ये मैं गारंटी से कह दे रहा हूँ। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 2 तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आ जाए, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।